क्या हाल है? क्या तुम्हें RTX 50 सीरीज के लैपटॉप लेने चाहिए? क्या तुम गेमिंग नहीं कर पा रहे हो? जनता जवाब चाहती, जनता के लिए तो बना रहा हूं मैं वीडियो। तो जैसे कि RTX 50 सीरीज के लैपटॉप्स फुल फ्लेजेड लॉन्च हो गया मार्केट में, लाइक 5050 से लेके 5090 तक हर एक लैपटॉप का रिव्यू मोस्ट प्रोबेबली हम कर चुके हैं। हाँ, एक दो ब्रांड्स के ऊपर नीचे हो सकता है रह गए हो, वो तो हम लेके आएंगे। एंड सबसे बड़ा सवाल कि क्या RTX 50 सीरीज के लैपटॉप में अपग्रेड करना चाहिए, क्या RTX 50 सीरीज के लैपटॉप लेने चाहिए? अब RTX 50 सीरीज में ऐसा नया क्या है जो गेमर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, एडिटर्स, प्रोडक्टिव यूजर्स, स्ट्रीमर्स हो गए या फिर स्टेम स्टूडेंट्स हो गए, स्टेम का मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स वाले जो स्टूडेंट हो गए, सारे काम है, तो ये कहां पे काम आएंगे वो सारा हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और जो लैपटॉप हम इस वीडियो के लिए यूज कर रहे हैं, दिस इज Asus TUF F16 2025 वाला वेरिएंट विद RTX 5070 GPU, और इसका रिव्यू है ऑलरेडी चैनल पे, तो वो देखने का मन हो तो इस वीडियो के बाद देख सकते हो। इस वीडियो में हम सिर्फ GPU की बात करेंगे एंड फीचर्स की बात करेंगे जो RTX 50 सीरीज के साथ हमारे को मिलते हैं। और ये जो RTX 50 सीरीज का कंप्लीट लाइनअप है, ये लेटेस्ट NVIDIA Blackwell आर्किटेक्चर के ऊपर है, तो ये बेसिकली अल्टीमेट प्लेटफॉर्म बन जाता है फॉर गेमर्स, स्ट्रीमर्स या फिर जो स्टेम स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा था। और इसके अंदर ना 5th जनरेशन के टेंसर कोर्स मिलते हैं, जिसकी वजह से ट्रू टू लाइफ ग्राफिक्स मिलते हैं, लाइक रे ट्रेसिंग बहुत अच्छी मिलती है, साथ में न्यूरल रेंडरिंग भी है, एंड 9th जनरेशन एनकोडर हमारे को मिलते हैं व्हिच हेल्प्स इन स्ट्रीमिंग एंड वीडियो एडिटिंग। सो लेवल अप दिस दिवाली विद TUF F16। इस दिवाली पे अगर आप एक नया RTX 50 सीरीज का लैपटॉप लेने वाले हो फ्रॉम Amazon, फ्लिपकार्ट या कोई भी ऑफलाइन स्टोर लाइक रिलायंस, क्रोमा वगैरह, कहीं से भी बाय कर सकते हो। अब ये लेटेस्ट RTX 50 सीरीज के GPUs है, इसके साथ आपको बेटर रे ट्रेसिंग तो मिलेगी ड्यू टू लेटेस्ट RT कोर्स कंपेयर टू लास्ट जनरेशन, तो बढ़िया ग्राफिक्स में आप लेटेस्ट गेम्स खेल पाओगे। और इसके साथ आपको न्यूरल रेंडरिंग भी मिलेगी जो सिर्फ RTX 50 सीरीज पे ही है। सो ये बेसिकली उनको टारगेट करती है, चाहे वो गेमर्स हो गए, गेम डेवलपर्स हो गए, VFX हो गया या साइंटिफिक विजुअलाइजेशन ही क्यों ना हो, इसमें आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी कंपेयर टू ट्रेडिशनल रेंडरिंग, क्योंकि इसके अंदर हमारे को कूडा स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर्स मिलते हैं जो आपकी न्यूरल रेंडरिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, और 5th जनरेशन के टेंसर कोर्स भी हैं। अब ये तो टेक्निकल बातचीत हो गई, इसको थोड़ा सा अगर ब्रेक डाउन करते हैं ना, ट्रेडिशनल रेंडरिंग में क्या होता था, हर एक लाइट का पिक्सल कैलकुलेट करना पड़ता था, लाइक लाइट पार्टिकल्स, रिफ्लेक्शन या शैडोज कैसे बनेगी। अब ये प्रोसेस काफी हैवी होता है, तो इसकी वजह से ज्यादा पावर एंड रिसोर्सेज कंज्यूम होते थे। अब ये जो न्यूरल रेंडरिंग का नया मेथड है ना, अब इसके अंदर ना हर एक लाइटिंग, पार्टिकल, रिफ्लेक्शन जो है वो फिर से कैलकुलेट ना करना पड़े, उसमें एक ट्रेन्ड AI ऑटोमेटिकली डिटेल्स फिल करता है, जिसकी वजह से ज्यादा रिसोर्सेज भी कंज्यूम नहीं होते और आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं कंपेयर टू ट्रेडिशनल रेंडरिंग। और ये चीज सब जगह टारगेट हो गई, गेमिंग में भी, गेम डेवलपमेंट में भी, VFX रेंडरिंग सब जगह होती है। अब अगर इस लैपटॉप की टेक्निकल स्पेक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर Intel Core i7 14650HX प्रोसेसर मिलता है, 16 कोर 22 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, लेटेस्ट 14 जनरेशन एंड HX सीरीज का प्रोसेसर है। साथ में जो GPU है वो है NVIDIA GeForce RTX 5070 जो हमारा 8GB GDDR7 VRAM वाला GPU है एंड 115 वाट की TGP है। और TGP को लेकर माइंड में बहुत सारे सवाल है लोगों के कि भैया अगर TGP कम है तो हमारे को परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, बट ऐसा नहीं है। अगर आप 5070 लोअर TGP वाला भी लेते हो तो उसके अंदर ऐसा नहीं है CUDA, RT या टेंसर कोर्स कम हो जाएंगे, टेक्निकली भी वो GPU अच्छा होगा। बेसिकली लैपटॉप के चेसी के हिसाब से अलग अलग ब्रांड्स उसको कस्टमाइज करते हैं कि कितनी पावर वो ड्रॉ कर पाए और थर्मल्स मैनेज हो पाए। हाँ, परफॉर्मेंस में डिफरेंस आता है, बट 50 सीरीज में वो डिफरेंस काफी मिनिमल रहेगा बिकॉज ये वाली जो सीरीज है काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट भी है। और इस लैपटॉप में 32GB DDR5 5600 मेगा ट्रांसफर्स वाली रैम है, 1TB की Gen 4 SSD है, और जो डिस्प्ले है वो 2.5 के डिस्प्ले हमारे को मिलती है। बेसिकली 2560 by 1600p वाली डिस्प्ले है, WQXGA पैनल है, 16:10 एस्पेक्ट रेशियो है, 165 Hz का रिफ्रेश रेट है एंड 100% sRGB विद 400 निट्स की ब्राइटनेस, और 90 वाट आवर की बैटरी भी है एंड MS ऑफिस भी हमारे को इसके अंदर मिलता है। तो टेक्निकली जो लैपटॉप है वो गेमर्स एंड प्रोडक्टिव यूजर्स या स्ट्रीमर्स हर किसी को टारगेट करने वाला है, तो टेस्टिंग के लिए हमने यही रखा है। और टेस्टिंग की बात हो रही है और GPU की अगर हम बात करें तो गेम टेस्ट सबसे पहले बनता है। सबसे पहले Borderlands 4 टेस्ट किया हमने, और भाई अगर आप देखो DLSS फ्रेम जनरेशन 2x लगा रखा है हमने इसके अंदर, उसके बावजूद भी 30-35 फ्रेम्स आ रहे हैं बिकॉज गेम ये बहुत इंटेंसिव है। फिर भाई RTX 50 सीरीज का हमने फायदा उठाया, हमने सेटिंग्स जाके अपस्केलिंग मेथड को DLSS वगैरह और नीचे फ्रेम जनरेशन जहां पे ऑन है उसके नीचे फ्रेम्स टू जनरेट को 3x कर दिया। इवन हमने 4x पे भी करा। भाई 3x पे हमारे को अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 फ्रेम्स मिल रहा है, मतलब ऊपर नीचे अकॉर्डिंग टू सीन 50 to 80 के बीच में, और वहीं पे 4x पे हमारे को 80 to 100 फ्रेम रेट मिल रहा है। तो मतलब आप देख सकते हो कितना आप फ्रेम रेट बूस्ट कर सकते हो, जो सिर्फ और सिर्फ आपको RTX 50 सीरीज पे मिलता है। और NVIDIA GPUs के साथ एक फायदा और होता है, जिस दिन कोई नया गेम लॉन्च होता है ना, तो ड्राइवर का अपडेट उस गेम के अकॉर्डिंग हमारे को बहुत जल्दी मिल जाता है। उसके बाद हमने ब्लैक मिथ वुकोंग ट्राई किया। अब जैसे सिनेमैटिक पे हमने टेस्ट किया था तो नॉर्मली हमारे को 27-28 FPS मिल रहे थे। फिर हमने DLSS फ्रेम जनरेशन लगाया क्वालिटी पे, तब भी 60 to 70 FPS तक आ रहे थे, लेकिन ये रे ट्रेसिंग ऑफ है। फिर मैंने रे ट्रेसिंग को वेरी हाई पे कर दिया। भाई आप देख सकते हो बिल्कुल ही FPS खत्म हो गए भाई, 2-3 FPS नॉर्मली,
और 15-16 FPS तक। फिर आया RTX 50 सीरीज का तड़का, जहां पे रे ट्रेसिंग भी वेरी हाई है, सिनेमैटिक भी है, 3x पे 35 to 40 फ्रेम्स और वहीं पे 4x के अंदर हमारे को 50-55 फ्रेम्स के आसपास मिल रहे थे। उसके बाद हमने साइबरपंक टेस्ट किया, जो नॉर्मली हमारे को 50-55-60 फ्रेम रेट दे रहा था। 2x फ्रेम जनरेशन लगाया तो 100-110 तक चला गया। लेकिन वहीं पे जैसे अब रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे लगाते हैं ना, तो रॉ परफॉर्मेंस में हमारे को 20 FPS के आसपास मिल रहे थे। बट हाँ, ऑब्वियसली रे ट्रेसिंग से विजुअली काफी ज्यादा डिफरेंस आता है, जो आगे आपको दिखाता हूं मैं अभी। वहीं पे हमने 2x फ्रेम जनरेशन लगाई, जिसमें स्टार्टिंग में 70-75 फ्रेम रेट आ रहे थे, बाद में डिप होके वो 35-40 तक चले गए। फिर आया मल्टी फ्रेम जनरेशन। भाई आप देख सकते हो रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा है, सेटिंग्स भी अल्ट्रा है, 1600p रेजोल्यूशन है और ज्यादा विजुअली लूज ना किए हुए भी 100+ फ्रेम रेट 3x पे एंड 120+ फ्रेम रेट 4x फ्रेम जनरेशन पे हमारे को मिल रहे हैं। तो यही है मल्टी फ्रेम जनरेशन का फायदा। और जैसे कि मैं विजुअली डिफरेंस आपको बता रहा था, रे ट्रेसिंग ऑफ पे देखो वाटर रिफ्लेक्शंस कैसी हैं, और वहीं पे रे ट्रेसिंग ऑन करते हुए ऊपर की बिल्डिंग साफ चमक रही है भाई। और वहीं पे जो शैडोज हैं, रे ट्रेसिंग ऑफ में ना बहुत ही आर्टिफिशियल सी शैडोज लगती है, लेकिन वहीं पे रे ट्रेसिंग ऑन करते बहुत ही नेचुरल और रियल लाइफ लाइक शैडोज बन जाती है। और अगर आप ध्यान से देखोगे पेड़ों के आसपास, तो रे ट्रेसिंग ऑफ पे देखो कैसे एक्सपोज सा दिखाई दे रहा है, पेड़ इतने क्लियर नहीं है, बट राइट साइड में आप देखो एकदम बिल्कुल शार्प इमेजेस आ रही है। भाई रे ट्रेसिंग का फायदा उठाओ अपना और मल्टी फ्रेम जनरेशन भी लगाओ। और सिर्फ गेमिंग ही नहीं, गेमिंग के साथ साथ भी RTX 50 सीरीज में आपको और बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे Nvidia Reflex। ये फीचर कंपेटिटिव गेम्स लाइक CS2, मार्वल राइवल्स वगैरह अगर आप खेल रहे हो और आपको कंपेटिटिव गेम्स में एक अपर एज चाहिए, तो ये फीचर क्या करता है ना, CPU और GPU के बीच का बॉटलनेक हटा देता है। नॉर्मली CPU किसी केसेस में GPU के लिए ज्यादा फ्रेम्स क्यों कर देता है, जो फिर लैग क्रिएट करता है। तो रिफ्लेक्स क्या करता है, वो GPU को बताता है कि जो लेटेस्ट फ्रेम है ना, उसी को ही रेंडर करे, जिससे आपको लोअर लेटेंसी मिले, आपका एक भी शॉट मिस ना हो। ई स्पोर्ट्स गेमर्स समझ गए होंगे। और अगर आप गेमिंग के साथ साथ स्ट्रीमिंग भी करते हो, तो RTX 50 सीरीज आपको भी हेल्प करेगी। जो Nvidia ब्रॉडकास्ट ऐप है ना, उसमें हमारे को बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे आप AI के थ्रू नॉइज रिमूवल करा सकते हो, एको हट जाएगी, वर्चुअली बैकग्राउंड आप लगा पाओगे, और ये सब GPU बेस्ड काम करते हैं। आपको विंडोज के अंदर या कोई भी ब्रांड के सॉफ्टवेयर के अंदर सारे फीचर मिलेंगे, लेकिन वो उतने बढ़िया काम ही नहीं करते जितना इसका एको और नॉइज रिमूवल काम करता है। और बैकग्राउंड वाला फीचर तो भाई बहुत जबरदस्त है, ग्रीन स्क्रीन की तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इस सब की वजह से जो आपकी स्ट्रीम की क्वालिटी है नेक्स्ट लेवल जाने वाली है, जो भी आपकी ऑडियंस देखेगी। और अगर आप स्ट्रीमिंग के साथ साथ अगर मीटिंग्स वगैरह वाले काम भी करते हो, तो इसके अंदर हमारे को आई कांटेक्ट एंड ऑटो फ्रेमिंग भी मिलता है, जो डेफिनेटली जब GPU बेस्ड काम करता है ना, बहुत अच्छा काम करता है। इसकी ऑटो फ्रेमिंग बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। इवन जो आई कांटेक्ट है वो मीटिंग्स में बहुत काम आता है। अगर आप साइड में कुछ पढ़ रहे हो और आपकी आईज लेफ्ट राइट ना जाए, इसके अंदर बहुत एक्यूरेटली काम करती है। और इसके अलावा अगर आप कंटेंट क्रिएटर या एडिटर हो, तो यहाँ पे हमारे को ना Nvidia के स्टूडियो रेडी ड्राइवर्स भी मिलते हैं। बेसिकली गेम रेडी ड्राइवर्स और स्टूडियो रेडी ड्राइवर्स दोनों आते हैं Nvidia ऐप के अंदर, आप जाके उनको इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप स्टूडियो रेडी ड्राइवर्स डालते हो ना, तो वो ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है फॉर क्रिएटिव एप्स लाइक Adobe Premiere Pro, Blender, DaVinci Resolve, Photoshop, Maya वगैरह। और गेम रेडी ड्राइवर्स भी डाल सकते हो, उसके ऊपर भी सारे आप प्रोडक्टिव टास्क कर पाओगे, लेकिन वो ज्यादा फोकस्ड गेमिंग के हिसाब से है। तो आपका जैसा टास्क है आप उसके हिसाब से अपने ड्राइवर्स इंस्टॉल कर सकते हो, एंड इजीली अपडेट्स वगैरह भी मिल जाते हैं हमारे को Nvidia ऐप के थ्रू। और अभी तो देखो 4K एक्सपोर्टिंग वगैरह का तो GPUs हैंडल आराम से कर ही लेते हैं, लेकिन आपको स्मूदर प्लेबैक मिलता है ऑन टाइमलाइन अगर आप मल्टीपल कैम फुटेज चला रहे हो, बिकॉज वो बहुत ज्यादा GPU इंटेंसिव हो जाता है। बाकी अगर मॉडलिंग वाले टास्क करते हो, ब्लेंडर वगैरह यूज करते हो, तो RT कोर्स की वजह से आपको बेटर परफॉर्मेंस भी मिलती है। और जहां ब्लेंडर के पहले चेंजेस को रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगता था ना, बट अब RT कोर्स की वजह से रियल टाइम आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होंगे वो चेंजेस, जिसका मतलब कम आपको वेट करना पड़ेगा। और अगर आप स्टूडेंट हो, STEM स्टूडेंट हो, तो उसके अंदर भी इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चरल वर्कलोड्स हैं अगर आपके, जिसके अंदर आप सॉलिड वर्क्स, एंडस्केप वगैरह अगर यूज कर रहे हो, तो नॉन RT वाले लैपटॉप के कंपैरिजन में RT वाले लैपटॉप से डेफिनेटली बहुत बेटर परफॉर्म करते हैं। एंड कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस वाले टास्क भी अगर आप करते हो, तो कंप्लीशन में कम टाइम आपको लगेगा कंपेयर टू अ नॉन RT कोर्स वाला लैपटॉप। एंड फाइनली कमिंग ऑन टू द Nvidia ऐप, जो मेरे हिसाब से हर किसी को यूज करनी चाहिए। इसके अंदर भाई बहुत सारे फीचर्स मिलता है, जैसे आप पर गेम या पर ऐप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। एक इंस्टेंट कैप्चर फीचर मिलता है, बेसिकली DVR स्टाइल एक फीचर है, अप टू 20 मिनट्स तक की रिकॉर्डिंग आप उसके अंदर सेट कर सकते हो। बेसिकली आप गेम खेल रहे हो, तो जो 20 मिनट्स का लूप है वो रिकॉर्ड होता रहेगा, और आपका कोई ऐसा मोमेंट क्रिएट हो जाता है, आपने मान लो क्लच मार दिया, बढ़िया हेडशॉट ले लिया, आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करना चाहते हो, तो ये इंस्टेंट कैप्चर फीचर के थ्रू आप वो भी निकाल सकते हो। और इसी की तरह गेम प्ले रिकॉर्डिंग्स एंड स्क्रीनशॉट्स वगैरह आप स्टोर कर सकते हो अगर आपको कहीं शेयर वगैरह करने हैं। और गेम पे विजुअल इफेक्ट्स भी आप लगा सकते हो, 19 इफेक्ट्स हमारे को इसके अंदर मिलते हैं। बाकी परफॉर्मेंस भी इसी से मॉनिटर हो जाती है, जैसे FPS, GPU, CPU यूसेज या सिस्टम लेटेंसी वगैरह। और जो गेम रेडी और स्टूडियो रेडी ड्राइवर्स कह रहा था, वो इसी ऐप के थ्रू आप इंस्टॉल कर पाओगे, एंड अपडेट्स वगैरह भी इजीली इसी ऐप में मिल जाते हैं। तो RTX 50 सीरीज के जो लैपटॉप्स है वो ज्यादा बेटर परफॉर्मिंग है, ज्यादा फ्यूचर प्रूफ वाले हैं। अगर मैं क्लियरली बोलूं, 2027 में जब PC के ऊपर GTA 6 आएगी, तो प्रोबेबली RTX 50 सीरीज यूजर्स को बेटर परफॉर्मेंस उसके अंदर मिलेगी। उसके अलावा गेम टेस्ट वगैरह आपने इस वीडियो में देख लिए कि
RTX 5070 की परफॉर्मेंस कैसी है, और अगर दूसरे जीपीयूज की परफॉर्मेंस देखनी है, हमने सबके लैपटॉप्स रिव्यू कर रखे हैं चैनल पे, आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। इनकेस अगर आपको लेटेस्ट लैपटॉप पे अपग्रेड करना है, तो आप देखो गेमर हो, क्रिएटर हो या स्टूडेंट हो, जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया, आप चेक कर सकते हो Nvidia GeForce RTX 50 सीरीज गेमिंग लैपटॉप। सो लेवल अप दिस दिवाली Asus TUF F16 आप चेक कर सकते हो फ्रॉम Amazon, Flipkart या कोई भी ऑफलाइन स्टोर लाइक Reliance Digital, Chroma वगैरह। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और प्रोडक्ट टैग भी कर दूंगा जो आप स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में देख पाओगे। बाकी यहां तक आ गए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और आपके क्या थॉट्स है RTX 50 सीरीज गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।